हिमालयन हाईवेज आज आपको रूबरू करवाने जा रहा है एक ऐसे गांव से जो अतीत से लेकर वर्तमान तक अपनी परंपराओं पर गौरवान्वित है। प्राकृतिक वन्य संपदा के लिहाज से सबसे संपन्न गांवों में शामिल ये थराली तहसील का बूंगा गांव है। सोल घाटी में स्थित बूंगा गांव को सोल पट्टी का केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के चलते इस गांव से सोल पट्टी के 16 गांव आसानी से नजर आते हैं। थराली से सड़क मार्ग से जुड़े होने के चलते आप सीधे बूंगा पहुंच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बूंगा गांव का यह सफर अतीत की यादों के साथ। सर, यहाँ पे इस गांव का बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के जो बुजुर्ग थे उनका आशीर्वाद है कि मतलब ये भड़ के रूप में भी जाने जाते थे और ये पूरा सोल क्षेत्र का केंद्र बिंदु है वैसे ये गांव। और एजुकेशन के क्षेत्र में और आर्मी सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। और जो हमारे यहाँ पे रोजी रोटी का साधन है लोगों का, मतलब रोज़गार के जो साधन वहाँ पे जैसे आलू चौलाई और जैसे ये राजमा वगैरह, और 6 महीने जैसे लोग ऊपर छानियों में चले जाते हैं अपने गाय भैंसों को लेके, यही यहाँ का रोज़गार है। जैसे मतलब ये बुग्यालों से जैसे ये अपने काश्तकार ये वो कर लेते हैं, जैसे सोटा बनाना और इत्यादि, ये ऐसे यहाँ का रोज़गार का साधन है। ये इसका मुख्य कारण यही था कि ये सेंटर में पड़ता है, केंद्र बिंदु है। सब जितने भी सोल के गांव हैं वो ये केंद्र में है, इसलिए सभी के लिए यहाँ पे नज़दीक पड़ता था। और मतलब यहाँ पे बैठकें जो भी बैठक होती है, बदलाव तो धीरे धीरे बदलाव तो आ गया है। जो नई पीढ़ी है उनका रुझान बाहर पलायन के रूप में ज़्यादा है। और जैसे एजुकेशन शिक्षा, इसके कारण लोग बाहर ज़्यादा पलायन हो रहे हैं। और आज की जो पीढ़ी है फिर भी मतलब कुछ इस कोरोना काल के दौरान काफ़ी मतलब इसमें है कि लोगों का सहयोग अब धीरे धीरे गांव की ओर रुझान बढ़ रहा है। मैं तो लगातार लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं। वैसे इस विद्यालय की जो हमने सबसे पहले यहाँ शिक्षा के रूप में देखा हमने, तो 25 सितंबर 1993 को मैंने इस विद्यालय की स्थापना करी, यहाँ की शिक्षा के मद्देनज़र रखते हुए। और जो बार बार हम लोगों को बताते रहते हैं कि गांव में भी पढ़ने वाले गांव में भी कर सकते हैं। हम युवाओं का साथ रहे तो हम गांव में क्षेत्र में भी कुछ नया कर सकते हैं। और किया भी। जिस विद्यालय से मैंने इन बच्चों ने पढ़ाई शुरू करी थी, वहाँ के बहुत सारे रोज़गार पे टीचर हैं, 4-5 लड़के टीचर हैं, सैनिक फौज में हैं और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में भी कई लड़के हैं। तो हम लगातार मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को कि हम पलायन उस जैसे हम यहाँ पे भी रह सकते हैं, गांव में भी हम बाहर की तरह रह सकते हैं, अपना रहन सहन हम अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर यही है स्वास्थ्य का विशेष है, स्वास्थ्य और शिक्षा में तो ऐसा ही, अगर स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो लोग पलायन कम करेंगे। शिक्षा के लिए लोग गांव में अपना बच्चों को प्राइवेट स्कूल वगैरह खोल के आएंगे, वो सब ठीक करेंगे। मेन चीज़ हमारे पास स्वास्थ्य का है, सड़क का है, बनी रही है, चली रही है, और बाकी बिजली भी चलती है। मेन चीज़ हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य से हम बहुत पिछड़ गए। कुछ नहीं है। हमारा हॉस्पिटल खुला है, बरसों हो गए डार वगैरह में। वहाँ पर एक मैं तो देख रहा हूँ कि 4-5 साल से मुझे भी हो गए, सब ताला लटका हुआ है। बरसात के मौसम में सुबह के वक्त कोहरे की मोटी चादर में लिपटा बूंगा गांव धूप निकलने के साथ धीरे धीरे अपनी रंगत में लौटता नजर आता है। पारंपरिक और आधुनिक शैली के भवनों से सुसज्जित बूंगा गांव उन गांवों की सूची में शामिल है जो आधुनिकता की दौड़ में अपने अतीत को भी संजोए हुए हैं। आधुनिक जीवन शैली आपको बूंगा गांव में देखने में मिल जाएगी, जबकि अतीत की जीवन शैली के लिए आपको किसी गांव के एक और हिस्से चामी तक का सफर करना पड़ेगा। पशुपालन यहाँ के लोगों का मुख्य रोजगार रहा है, लेकिन अब इस गांव के दर्जनों युवा सेना और शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मेहनत से मुकाम बना रहे हैं। बूंगा गांव को 9 खोलियों का गांव भी कहा जाता है और आज भी इन खोलियों के साक्ष्य यहाँ मौजूद होकर अपने होने की गवाही दे रहे हैं।
चाहते हैं कि जो हमारी मतलब पुरानी धरोहर है इसको सजो के रखें, ये गांव का मतलब अच्छा विकास हो, जिससे कि गांव का नाम आए, मतलब गांव में अच्छे काम हो, जिसके हम चाहें कि भाई आने वाले टाइम में भी मतलब सारे अच्छा काम करें। जैसे हम यहाँ पे मतलब अपने पौराणिक कार्यक्रम, रामलीला, पांडव लीला, ये सारे कराते रहते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारा अच्छा नाम आते रहे इसमें। भूंगा गांव काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस गांव की वन पंचायत का दायरा बुग्यालों से लगा हुआ है। बरसात के मौसम में स्थानीय लोग अपने पशुओं के साथ ऊपरी हिमालयी क्षेत्र चामे में निवास के लिए जाते हैं। प्रकृति के समीप और हिमालयी जीवन शैली को अपनाए चामे में भूंगा गांव के निवासियों के चक बने हुए हैं, जिनमें गौशाला और खेती की जाती है। बुग्याली क्षेत्र के नजदीक होने के चलते यहाँ पानी भरपूर मात्रा में है और चामे की सीमा को दर्शाता प्राचीन जल स्रोत आज भी उसी ताजगी को खुद में समेटे है। हाँ, ये हमारा चामा मंगेरा और हमारी भूंगा की जो है सीमा यहाँ तक लगती है। और बुजुर्गों से हमने सुना है कि मतलब कोई एक बुजुर्ग बहुत बीमार थे और उन्होंने अपने के लिए ये बोला कि हमको चामे पानी, इसका दूसरा नाम अंगूर पानी भी है, हमारे जो डॉक्यूमेंट में होगा अंगूर पानी है। और उन्होंने कहा था कि हमको मतलब मरते हुए आदमी की एक इच्छा होती है कि भाई अंतिम इच्छा है, उन्होंने कहा हमको यहाँ का पानी लाना है। तो ले गए कोई आदमी, तो कई साल बचे हैं करके, मतलब 5-6 साल इतना बचे होंगे। और इसमें हम मानते हैं कि मतलब आयुर्वेदिक एक तरह से ये जड़ी बूटी का पानी है और इसको पीने से कोई भी आदमी आता है तो पीने से इतना सुकून मिलता है। या आप अपने थकान, एक बार अगर आप चढ़ाई पे चढ़ते हो या पानी को पी लेते हैं तो बहुत थकान मिट जाती है। और हमने भी इस चीज़ को मतलब 15-20 सालों से महसूस किया। हम भी जब छोटे थे, अब तो आ ही रहे हैं। और तो ये हमारा अंगूर पानी का ये महत्व है। हिमालयी जीवन शैली में विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए इंसान में जीवटता का होना आवश्यक है। भूंगा से चामे और इससे भी आगे का पैदल पहाड़ी सफर करना आम लोगों के लिए जहां मुश्किल है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह मिनटों की बात होती है। बदलते वक्त के साथ इन हिमालयी गांवों में भी बदलाव नजर आता है। रोजगार की तलाश में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अतीत और वर्तमान की दौड़ में भूंगा गांव होलियों से शुरू हुए इस सफर को आधुनिकता के साथ जोड़कर आगे बढ़ेगा। कि बखोरी पियर रनाय कि बारा में ना राय हमोय ऊंचाई में चलो मगय टांडारी ठगिणो वलो मामाला बिछड़ रमय।